Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exams हम important question discuss कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एक ही वीडियो में नोट्स के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी. अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम रिवीजन नोट्स पर डिस्कशन करेंगे. तो आपका एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूले. तो स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि which of the following reaction is an example of redox reaction, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो पहला ऑप्शन है, लेट्स सी कि रिएक्शन गिवन है CaCO3 gives CaO plus CO2. दूसरा है Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. फिर है NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव HCl प्लस NaOH NaCl प्लस वाटर. तो ये कैसा है? जो डी ऑप्शन की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये रिडॉक्स नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया आपका गलत. अगर मैं बात करूं NaCl की, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ठीक है, तो ये भी रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं है. तो जो पहला ऑप्शन है CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है ये कैसी रिएक्शन है? ये आपको दिख रहा होगा, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है. अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो ये टाइप होता है केमिकल रिएक्शंस का जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, जिसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब ये कैसी डीकंपोजिशन रिएक्शन है? तो ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये रिडॉक्स नहीं है. बचा कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन. सी भी गलत, डी भी गलत, बी ऑप्शन बचा. तो जो बी है वो किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि Zn क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडाइज और Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस. तो आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. Zn इज ऑक्सीडाइज, Zn इज ऑक्सीडाइज, Cu2 पॉजिटिव is reduced, so that is example of redox reaction. Clear है? Cu2 positive is reduced, Zn is oxidized. तो B option क्या हो गया? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. क्या क्या होती हैं? जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी नहीं है. तो चेंज इन टेम्परेचर, बात तो सही है कि टेम्परेचर में चेंज आना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. गैस का इवॉल्व होना, ये भी बात सही है. चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है जी, ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. और डी ऑप्शन है स्टेट में चेंज आना, यस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बट जो सी ऑप्शन है ये नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? तो ये क्या होता है? टाइप है केमिकल रिएक्शन का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपल, एक या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे 2H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म 2H2O. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. ठीक है, तो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. CaCO3 गिव्स CO प्लस CO2, ये किसका हुआ? ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन का. ये किसका हुआ? ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन का. NaOH प्लस HCl फॉर्म कर रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ये किसका हुआ? ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर डी ऑप्शन देखें, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, तो ये किसका हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन का। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का, कि दो रिएक्टेंट बनके कंपाउंड बना रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, कि क्या ऑब्जर्व किया जाता है जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है। तो दे चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, कि वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन से ब्राउन में। गैस विद द रूटन एग स्मेल इज रिलीज, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, या फिर जो ब्लू कलर है वो अपीयर होता है। तो इसमें आपको पता होगा कि FeSO4 डिकम्पोज टू Fe2O3, FeSO4 डिकम्पोज टू Fe2O3 और कलर क्या होता है, ब्राउन। तो यानी कि ग्रीन से किस में हो जाता है, ब्राउन में। दे चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब दूसरा ऑप्शन है कि गैस विद द रूटन एग स्मेल इज रिलीज, तो ये किसके साथ होता है, हैपन विद H2S के साथ, FeSO4 के साथ नहीं होता। ये किसके साथ होता है, H2S के साथ होता है, ये FeSO4 के साथ नहीं होता। तीसरा है व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, तो नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ये भी हो गया गलत। और दूसरा है, लास्ट है, ब्लू कलर अपीयर, तो जो CuSO4 है वो कैसा होता है, CuSO4 जो है इज ब्लू, नॉट FeSO4। ठीक है, जो CuSO4 है वो ब्लू होता है, FeSO4 नहीं, नॉट FeSO4। तो बाकी के ऑप्शन गलत, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन है 2Mg प्लस O2, ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किसका एग्जाम्पल है, कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो Mg है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mg गेट्स ऑक्सीडाइज। क्लियर है इतनी बात। अगर बात करी जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, O2 गेन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जब ये रिड्यूस हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो पहला है मैग्नीशियम, गलत, O2 दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, NO, NO2, SO2 या फिर Cl2। तो आप इसमें लिख सकते हैं when lead nitrate PbNO3 whole twice, when lead nitrate PbNO3 whole twice, ये क्या था, ब्राउन कलर गैस इवॉल्व when lead nitrate is heated। तो when lead nitrate is heated it decompose, when lead nitrate is heated it decompose lead oxide PbO ठीक है जी, डिकम्पोज लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन O2। तो सिंपल है ये PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज किसमें हो रहा है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है इतनी बात। ठीक है जी, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 PbO 4 NO2 6 O2। बाकी आप एक बार बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, रेडिश ब्राउन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
is a reddish brown गैस। और कुछ पूछा था कि ब्राउन कलर गैस जो इवॉल्व होती है जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो कौन सी है, तो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स टू द फ्यूम्स। क्लियर है, लिख सकते हैं आप, गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्यूम्स। क्लियर है, तो पहला है NO गलत, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज मोर ऑन द, मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा होने चाहिए, राइट साइड कम होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, या हमेशा डबल होने चाहिए ऑन द राइट साइड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज वी ऑल नो, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग के दौरान क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी जो रिएक्शन है वो बैलेंस मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो इक्वल है, बट बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल ऑन बोथ साइड, कि जो रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के। तो लेट्स सी कि लेफ्ट साइड ज्यादा होना चाहिए, गलत, राइट साइड कम होना चाहिए, ये भी गलत, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बात सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8 है, Which of the following statement is correct about a double displacement reaction? कि कौन सी स्टेटमेंट जो है डबल डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सही है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो सिर्फ इसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं, तो इसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ये हो गया गलत। इट फॉर्म ओनली गैसेस, क्या ये सिर्फ गैसेस फॉर्म करता है, नहीं, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आयन। बात सही है कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन्स का एक्सचेंज होता है, ओनली फिजिकल चेंज, तो इसमें केमिकल चेंज होता है। ये हो गया गलत। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का कौन सा एग्जांपल है। तो डिकम्पोजिशन सिंपल है कि जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रही है। तो पहला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन का नहीं है। तो ये हो गया गलत। अब इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ये डिकम्पोजिशन का है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो एग्जांपल है वो डिस्प्लेसमेंट का है, और जो डी है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का पूछा था, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, जो रिएक्शन होती है Fe प्लस CuSO4 वो फॉर्म कर रहा है FeSO4 प्लस Cu, तो ये किसका एग्जांपल है। तो इसमें आयरन ने क्या किया, Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दे, वहां से हटा दे, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन, जब एक रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं इनके रिएक्टेंट्स के बीच में, और एक नया प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी गलत, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर से क्वेश्चन रिपीट है और आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। और बाकी के ऑप्शन की बात करूं, 2AgCl गिव दैट इज 2Ag प्लस Cl2, तो ये किसका एग्जांपल है, फोटो डिकम्पोजिशन का, और ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और
सी है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। बाकी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच रिएक्शन डज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, जिससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हो गया गलत। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब हाइयर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दे, ठीक है, क्या कर दे, लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब सी आता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स स्टैंड फॉर रिडक्शन, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन मीनिंग बोथ टुगेदर, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, कि जब कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कलर चेंज होता है। तो सिंपल है, ये कैसी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो उसे रिप्लेस कर देता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो Fe है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू Fe2 पॉजिटिव। Fe जो है वो क्या हो रहा है, Fe इज ऑक्सीडाइज किस में, टू Fe2 पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। उसके बाद एंड लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट रिड्यूस Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। तो इसमें पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला ऑप्शन है आयरन है, दूसरा है कॉपर, कॉपर नहीं है, कॉपर इज फॉर्म नॉट रिड्यूस, तो ये हो गया गलत। तीसरा आता है CuSO4, तो CuSO4 बताया अभी कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस हो रहा है, नॉट द एजेंट, ये भी गलत। FeSO4 इट इज द प्रोडक्ट नॉट द एजेंट, तो जो ये ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो AgNO3 प्लस NaCl, तो ये फॉर्म हुआ AgCl प्लस NaNO3, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया गलत। Zn प्लस H2SO4, तो इसने फॉर्म किया ZnSO4, H2 निकल गया, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ये न्यूट्रलाइजेशन, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो सिंपल है, आपकी जो इक्वेशन जो बैलेंस्ड है H2 प्लस O2 H2O ये नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग कैसे पता चलती है कि जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, ये भी गलत, ठीक है जी। तीसरा देख लेते हैं, जिंक 1 है, 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये 2 है, ये हो गया गलत। Al यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें से कोई नहीं, सारे ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिजर्व प्रिवेंट रेंसिडिटी, कि हम इनमें से किसे यूज करते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, बासी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, हीटिंग, सनलाइट, एंटीऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीजन गैस। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हीटिंग है ये क्या करता है, रेंसिडिटी को एक्सेलरेट करता है, तो ये तो हो गया गलत। बात करें सनलाइट की, बी ऑप्शन की, तो जो लाइट है वो भी रेंसिडिटी को प्रमोट करता है, प्रोमोटिंग रेंसिडिटी। एंटीऑक्सीडेंट जो कि बचाता है, प्रिवेंट करता है, और जो डी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या करता है, रेंसिडिटी कोज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज सिंपल है कि आपका कोई नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म ना हो रहा हो, अगर फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है, नहीं हो रहा तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो कैसा है, फिजिकल चेंज है, पूछा है कि कौन सा नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर में नया सब्सटेंस बनता है तो ये केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है, पूछा है कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19 है, जो ब्राउन कोटिंग होती है आयरन की उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो पैटिना कहते हैं नहीं, ऑक्साइड कहते हैं नहीं, कार्बन कहते हैं नहीं, रस्ट कहते हैं, तो सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, कि इनमें से कौन सा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट। पूछा है कि कौन सा जरूरी नहीं है। तो बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये किस रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। दूसरा जो ऑप्शन है वाटर, ये हमें किस लिए रिक्वायर्ड होता है? रिक्वायर्ड फॉर मीडियम। अब बचता है सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज नॉट असेंशियल फॉर रस्टिंग, ठीक है जी। डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे सॉल्ट, वो क्या करते हैं? रस्टिंग को एसिलरेट करते हैं, एसिलरेट रस्टिंग। पूछा है कि कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बोथ अ रिडॉक्स एंड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो रिडॉक्स भी है और कॉम्बिनेशन भी है? रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो। तो जो पहला ऑप्शन है ये कैसी है? कॉम्बिनेशन है लेकिन रिडॉक्स नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज आयन, की ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हो और नए कंपाउंड बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला है कॉम्बिनेशन, गलत। डबल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत बार रिपीटिंग है। थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपल है, ऑन हीटिंग। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही एग्जांपल, और यही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और इसी एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कि कौन सी केमिकल रिएक्शन को हम व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं? तो पहला है 2AgBr gives 2Ag plus Br2। तो जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, इसे हम यूज करते हैं इन फोटोग्राफी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो रिएक्शन है ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है। तो ये ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट आंसर। 26 है विच रिएक्शन रिप्रेजेंट अ करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपल है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो Zn प्लस HCl, Zn एक, Cl, हाइड्रोजन एक, यहाँ दो गलत। 2Mg, यस 2Mg, ऑक्सीजन दो। तो ये बैलेंस है, बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 27, कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट अ केमिकल चेंज? इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। तो ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल, ठीक है, ये हो गया गलत। इट इन्वॉल्व ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इट नेवर रिलीज एनर्जी, तो ये रिलीज भी करता है, एब्जॉर्ब भी, बट जो इस केस में जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है जी। रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। पूछा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बी जो हो गया ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस बिटवीन जिंक प्लस H2SO4। पूछा है कि कौन सी गैस जो है इवॉल्व होती है? तो ये फॉर्म होता है ZnSO4 प्लस H2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गलत, O2 गलत, H2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, बात सही है। चेंज इन स्टेट सही है। चेंज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो चेंज इन शेप, ये किसमें होता है? फिजिकल चेंज में। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो चेंज इन शेप ओनली। तो एक बार इसका डिस्कशन कर लेते हैं नोट्स के साथ। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और नया सब्सटेंस बनाता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले को यूज करते हैं, जैसे ZnH2SO4 के जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। बात करते हैं बैलेंसिंग। मैंने आपको बताया कि जो राइट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो एक सिंगल कंपाउंड है वो दो या उससे ज्यादा में
ब्रेक डाउन होता है। डिस्प्लेसमेंट में जो एक एलिमेंट है यानी कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेस में आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वहीं रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर एग्जांपल देखें Zn प्लस CuO, तो इसमें Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो CuO है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक जिसमें अब्सॉर्ब होती है। कोरोजन स्लो रिएक्शन होती है मेटल की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर के साथ। ठीक है जी। डेंसिडिटी स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल किसके वजह से, ऑक्सीडेशन के वजह से। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट पैकिंग और रेफ्रिजरेशन के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट लास्ट है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो स्टेट में चेंज आना, कलर में चेंज आना, गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंज आना और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। रिएक्टेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होते हैं, प्रोडक्ट जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है और कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर जो हमने एक ही वीडियो में खत्म करा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।